कोई ऐसा वस्त्र है जो दुनिया भर में भारतीय पहनावे के रूप में पहचाना जाता है तो वो है साड़ी। साड़ी, जिसका मूल नाम साटिका, सदियों से महिलाओं का पसंदीदा वस्त्र रहा है। अनसिले एक ही कपड़े का उपयोग अधोवस्त्र और उत्तरीय के रूप में महिलाएं करती है। एक कहावत सदियों से चली आ रही है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। आप याद करें तो महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना साड़ी बांधकर ही घुड़सवारी करती और लड़ाई के मैदान में उतरती थी। आज के समय में ही आप देख सकते हैं कि अस्पतालों, होटलों, दफ्तरों, दुकानों, खेतों में काम करने वाली या आदिवासी जो भी महिलाएं काम करती हैं, ऐसा नहीं लगता है कि इनको साड़ी पहनकर काम करने में कोई बाधा आ रही होगी। एक तरफ देश में महिलाएं बहुत ही छोटी साड़ी में अपना काम चला लेती हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 9 गज की साड़ी, जिसको पहनने के लिए विशेष जानकारी होनी चाहिए। साड़ी पहनने की शैलियां कई प्रकार की होती है, जिनमें सीधे और उल्टे पल्लू। 1-2 पीढ़ियों तक तो सीधा पल्लू ही लोकप्रिय था। आजादी से पहले पारसी महिलाएं साड़ी इस प्रकार पहनती थी कि कई बार देखने वाले को भ्रम हो जाता था कि साड़ी है या लंबी फ्रॉक। मध्य प्रदेश में चंदेरी नामक शहर बुनकरों के लिए मशहूर है। एक एक साड़ी को तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। लखनऊ की चिकनकारी साड़ी अपने कुदरती रंगों के लिए काफी प्रसिद्ध है। गुजरात की बाधड़ी साड़ियां जो राजस्थान की बंधेज वाली पगड़ियों को याद दिलाती है। महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी को भी चाहने वालों की कमी नहीं है। इसी राज्य का कोल्हापुर शहर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियों को दैनिक उपयोग में सबसे ज्यादा किया जाता है। दक्षिण भारत की कांजीवरम की साड़ियाँ सबसे अधिक मूल्यवान समझी जाती है। इसे टेम्पल साड़ी भी कहते हैं क्योंकि अधिकतर त्योहारों पर ही पहनी जाती है। कांजीवरम साड़ियाँ बनारसी साड़ियों की तरह वजनदार और गहरों रंगों वाली होती है। बंगाल की लाल किनारी वाली गुट साड़ी जो मुर्शिदाबाद में बुनी जाती, जो खास तौर पर दुर्गा पूजा के अवसर पर पहनी जाती है। इसी शहर की बालुचड़ी साड़ी भी है, जिस पर प्राकृतिक जीव जंतुओं के चित्रण बने होते हैं। बांग्लादेश के ढाका की जामदानी साड़ी ऐसी होती है कि किसी एक को चुनने को कहा जाए तो काफी मुश्किल हो जाती है। ओडिशा की संबलपुरी साड़ियाँ आदिवासी समाज में काफी प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की सबसे मशहूर कलमकारी साड़ियाँ, जिस पर पौराणिक और मिथकीय कथाओं को दर्शाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ियाँ सबसे मशहूर है। इसे पुश्तैनी विरासत के रूप में माँ से बेटी को, सास से बहू को दिया जाता है। मुगल काल में हवा जैसे हल्के वस्त्र को वाफ्ता कहा जाता था। चिकनकारी साड़ियाँ आज भी इसी की याद दिलाती। गर्मियों में कोटा के साथ असम और भागलपुर की साड़ियाँ पहनी जाती है। इसके बाद भी देश के कुछ हिस्सों में पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर के मणिपुर, त्रिपुरा में साड़ी को पारंपरिक पहनावा नहीं माना जाता है। विभाजन से पहले और आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ नेपाल और श्रीलंका में भी खूब साड़ियाँ पहनी जाती है। तमाम फैशन आए, लेकिन बिना सिले साड़ी का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ।